नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी। तो क्या है ऑपरेशन कावेरी? सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना और नौसेना की मदद ली जा रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना के 2 विमान C-130J सऊदी अरब के जेद्दा में स्टैंड बाई पर हैं। उसी तरह नौसेना का जहाज IANS सुमेधा पोर्ट सूडान भी पहुंच गया है। IANS द्वारा पहले भारतीयों को जेद्दा लाया जा रहा है और यहां से लोग C-130J के माध्यम से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। वहीं सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान तक पहुंचने के लिए बसों की मदद ली जा रही है। ऑपरेशन के लिए इंडिगो ने भी मदद की पेशकश की। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच इंडिगो ने कहा कि उसने ऑपरेशन कावेरी के तहत जेद्दा के लिए चार्टर्ड उड़ानों के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि हम अभी भी इन उड़ानों को शुरू करने के लिए मंत्रालय से ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान ने बुधवार को सूडान से 392 भारतीयों को जेद्दा पहुंचाया, जिसके एक दिन बाद भारतीय नौसेना के जहाज ने सूडान से 278 नागरिकों को स्वदेश लौटाया। अब बात करते हैं कि सूडान में क्यों चल रहा है गृह युद्ध। अफ्रीकी देश सूडान में सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच संघर्ष हो रहा है। जनरल बुरहान और जनरल डगालो दोनों पहले साथ ही थे, लेकिन यह नींव 2019 से जुड़ी है। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति अमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उगाड़ फेंका था। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बाद विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवरेनिटी काउंसिल बनी और यह तय हुआ कि 2023 के अंत तक चुनाव कराए जाएंगे। बात है अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। जनरल बुरहान काउंसिलिंग के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इसकी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया अब, और इन दोनों के बीच चुनाव कराने के लिए एक मत नहीं है। इसके अलावा सेना ने प्रस्ताव रखा कि जिसके तहत पैरामिलिट्री के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात थी, लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा।